बातें आप जानना चाहते हैं या जानते हैं? मेरे ख्याल में जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान और जो अफगानिस्तान के सिलसिले में यहाँ जोर आजमाइयाँ होंगी, खित्ते में मुख्तलिफ कुव्वतें काम कर रहे हैं, उससे या तो आप नावाकिफ होंगे या अगर वाकिफ है तो फिर आप दाना होंगे। मैं शायद नादान हूं कि उनका इजहार जिक्र ऐसे ला रहा हूं। इस पे बहुत कुछ कहा जा सकता है और जी चाहता है कहने को, फिर सोचता हूं कि मुमकिन है महफिल के मिजाज के कई खिलाफ ज्यादा जाता हो। भाई तुम ही तो सच बोलने वाले या झूठ बोलने वाले, दीवानगी तुम्हारे हिस्से में सिर्फ आई है। कभी ये ख्याल आता है कि दीवानगी के इंतहा न जाओ शायद, लेकिन जरूरत ये है कि अगर इसको दीवानगी कहा जाए, ये मेरे ख्याल में कदम कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। चूंकि मसाइल बहुत सारे हैं, अगर इसको छोड़ के अब बलूचों तक महदूद, जो भी बलूची बोलने वाला उठता है आज नौकरी के लिए भी, वो कहता है बलूचियत की नुमाइंदगी मैं कर रहा हूं, और अगर उसको नौकरी नहीं मिली तो बलूचों के हक नहीं मिले, अगर नौकरी मिल गई तो बलूचों को हक मिल गया। आया बलूचियत का मतलब ये है। सरदार साहब ने जिक्र किया, उससे कुछ हौसला बढ़ा, क्योंकि बात पहले आ चुका है, एक सादा आदमी कहे या दलेर आदमी कहे या सच बोलने वाला, कुछ आदतें जवानी से। अब मक्सी साहब घर में तो बैठ के फरियाद करते हैं कि जो भी अपनी बेबसी या नाजायजी, आया लुत्फ नहीं उठा रहे हैं उस बेबसी की, शरीक नहीं है उसमें? आया हम इस तरह सब शरीक नहीं है? हमारे सियासतों के इत्तेहाद आपस में कहीं हैं? पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग से वर्किंग रिश्ते हमारे हैं, मैं अलायंस उसे नहीं कह सकूंगा, वर्किंग रिश्ते हैं, आपस में इत्तेहाद। बलूच के हक आया पीपल्स पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशंस में होगा या आपस में? कौमी हक एक पार्टी या एक कुछ कबीले नहीं ले सकते। मरी का तेल मरी नहीं बचा सकता। अगर मरी के तेल को बलोचों का तेल समझ के बचाने की कोशिश करें तो ताकत के दायरे वसी होंगे, मरी नहीं। तो अगर कोई नेशनलिस्ट हो तो उसे खामखा मरीयत से निकलने की जरूरत पड़ेगी कि भाई इस तेल को बचाने के लिए, हाँ सौदा करूंगा इसका तो अलग बात है, सौदा मुझे कीमत तो नहीं मिलेगा, मुझे कुछ रिश्वत, वो पसमानदा जो है वो कंदूरी के हमारे यहाँ कहते दस्तरखान के बचे हुए मुझको फेंक देगा, लेकिन मुझे मालिक कभी नहीं समझेगा। मालिकी अगर हासिल हो सकती है तो फिर इसमें बलोच लश्कर की जरूरत है, फिक्री अमली हर किस्म की लश्कर की जरूरत है, लामहला। अब यहाँ एक तरफ तो बलोच मेरे ख्याल में हर एक काम जो कर रहा है कि मक्सी तो मक्सियों के लिए करेगा, मरी के लिए करेगा। यहाँ उसको हिमायत मिलती है एजेंसीज के कि वो मरीयत को मरीयत के दायरे में रखे, या मरीयत को भी मसलन गज़ेन उससे कहां तक रखे, कोलू तक भी बढ़ाने की कोशिश न करे, क्योंकि आज के आका को कोलू कहां सारा मरी पसंद नहीं है कि एक के कहने पे हाँ करे या ना करे, वहां उसको भी बांटना चाहता है। तो यहाँ फिर हम आके मुख्तलिफ पार्टीज मुख्तलिफ इलाकों के बलूची मसाइल पे हम न मुत्तहिद हैं, न हमारी फिक्र उस हद तक चली जाती है। और यहाँ अक्सर शिकायत ये है कि बड़े जो हैं बेकार हैं। मेरे ख्याल में बड़ों में भी अक्स छोटों का और छोटों में अक्स बड़ों का। आज छोटे भी किसी लंबे चौड़े, किसी मुकम्मल अपने हक के जद्दोजहद के लिए तैयार नहीं है। मेरे ख्याल में अमूमी ये ऊपर से आया या नीचे, यहाँ अक्सर सुनते हैं ऊपर नीचे दरवाजे खुले हैं हमारे, ऊपर नीचे से आ रहा है, नीचे ऊपर से जा रहा है। ये मेरे ख्याल में नीचे से भी ऊपर जा रहा है, ऊपर से भी नीचे आ रहा है, सब जैसे भी आ रहे हैं इस्लामाबाद के हक में जा रहे हैं। आज अगर आप इस किस्म की जद्दोजहद कहेंगे तो मेरे ख्याल में साथी ने जो फरमाया, या तो आपने क्या लफ्ज़ सड़ा सा उसके लिए इस्तेमाल किया, इंतहा पसंद या मंजू, फिर या आपको इंतहा पसंद करेंगे या वो सावन के अंधे जैसे कहते थे बंदूक के अंधे हैं ये,
बता बड़ी बात करने वाले हैं, अमल तो नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लोगों को बहकाने की कोशिश, लोगों को मरवाने की कोशिश। तो बात बलोची हक से शुरू होती है आके, भाई ठीक है, जो नौकरी चाहता है, नौकरी मांगता है, वो नौकरी मांगे। कोई कुछ तो ऐसे हो कि भाई नौकरी भी तुम्हारा हक है, लेकिन इस नौकरी के हक से कुछ और भी है। नौकरी के लिए कोशिश करो, रोजमर्रा अपनी जरूरतों के, तो मालिकी के लिए भी कोशिश करो। तो कौमी हक की भी कोई बात करे, या सब आके एक बलूचिस्तान या बलोच आबादी एक मजदूर कैंप बन जाए। हमें मजदूरी चाहिए जनाब, हमें कुछ एड, तरक्की, डेवलपमेंट्स होनी चाहिए हमारे यहाँ। तो मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है। यहाँ कौमियत का कहीं न छोटों से न बड़ों से, आया छोटे बड़ों की वजह से या बड़े छोटों की वजह से, बड़े यहाँ के या हमारे छोटे इस्लामाबाद के बड़ों के, सरहद के बड़ों के, और कुछ यहाँ के बड़ों के कायल हो गए हैं कि कौन जाने बाबा, जैसे पहले कहा करते थे कि बेवकूफ मरियों की बात करो महदूद, कि सरकारी लोग कहते हैं दिमाग तुम्हारा खराब है, ये खैर बख्श तो चरप रोटियां भी खाता है बाबा, उसको क्या फिक्र है, वो तो जेल और लड़ाई की बातें कर सकता है, क्योंकि वो बिस्तर भी उसका गर्म है, पंखा भी है, एयर कंडीशन भी है, पराठे भी हैं, वगैरह वगैरह, मोटर भी है। तुम बेवकूफो रात की अपने शाम के दिहाड़ी का फिक्र करो ताकि बच्चों के लिए रोटी ले जाओ। तो डंडे भी देखे लोगों ने, शायद ये भी अब पढ़ा है कि ऐसी बातों के पीछे न जाओ। शाम की दिहाड़ी की बात, महीने के बाद तनख्वाह की, तो मेरे ख्याल में इस मंडी में, हमारे मंडी में, ये सिर्फ लफ्फाजी है, लोगों को भी पसंद। आप अगर यहाँ नौकरियों की, बहुत सारी नौकरियां आज हमारे साथी अगर कहते, मेरे ख्याल में तालियां बहुत ज्यादा बजती हैं। बलूचिस्तान की एक रस्म अपने को खुद फरेबी है। बलूच हक के लिए मेरे ख्याल में जाहिरदारी है, अलामतें। अब